दीमक दिमकाइन, अपने आप को मुगले आजम ऑडियंस को अनारकली समझे हो क्या? कि कुछ भी बकैती करोगे और ऑडियंस नाचेगी हैं? मतलब कितनी बुरी ऑडियंस कमाई है भाई, कितने बुरे दिन आए हैं कुछ क्रिएटर्स के। बताओ, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई एक क्रिएटर की, द महान रामू काका की, और किसी भी ऑडियंस को रत्ती भर फर्क तक नहीं पड़ा। थू 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 थू, मतलब ऑडियंस तो छोड़ो, बाकी के घर वालों को भी फर्क नहीं पड़ा। कितना फ्लॉप प्लान, मतलब इतनी गंदी स्क्रिप्ट तो शायद थर्ड में फोर्थ में पढ़ने वाला बच्चा भी ना लिखे, जितनी गंदी स्क्रिप्ट दीमक दिमकाइन और टोमलिया भौजी ने मिलके लिखी थी। बताइए, कोमलिया भौजी के घर में गृह प्रवेश हुआ है दीमक दिमकाइन का, उनके आने से पहले एसी आया है, भाई भाई का मिलन हुआ है, और भाई भाई का मिलन कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? कोमलिया भौजी का। हाँ, एक भाई भाई को मिलाने में भाई की बीवी का ही हाथ होता है। तो 40 साल से काहे नहीं मिला दिए थे? पहले किसी के घर में रामू काका बन के रहते थे, गांव में रहते थे। आपको आए हुए तो बहुत टाइम हो गया भौजी, 40 साल के हो गए हमारे दीमक काका, तब से काहे नहीं मिला दिए? सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस मैं बहुत गुस्सा हूँ आप लोगों से, मतलब मैं बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा हूँ। मैंने कल एक कम्युनिटी छापी कि मैं वाईटी से ब्रेक ले रही हूँ, मैं गायब हो रही हूँ। भाई मेरे पास ना इतने सारे 20,000 लोगों में से एक भाई एक बहन ऐसा नहीं है जो वाईटी पे हल्ला मचा दे मेरी गुमशुदगी का, जैसे दीमक दिमकाइन का मचा था। मैं ये सब देख के ना बहुत दुखी हुई, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं वापस आई कि मुझे कोई बहन ढूंढेगी ही नहीं। उल्टा मेरे को दीमक की तरह बोल रहे हैं कि जाओ ब्रेक ले लो खुशी खुशी। बताओ, ये मतलब थोड़ा सा तो इंसान कंसर्न जताए, थोड़ा सा तो ढूंढने की कोशिश करे। किसी ने मुझे नहीं ढूंढा, गलत बात, इसीलिए हम खुद ही आ गए। गाइस टेंशन नहीं लेने का है, मैं ब्रेक लूँगी लेकिन बता कर लूँगी। अभी मेरी डिलीवरी में टाइम है तो इसीलिए, और वैसे भी मैं ये चीज़ ना फ्री टाइम में करती हूँ। मैं अपना टाइम पूरा जो मुझे करना है, मौज मस्ती, खाना पीना, बाहर घूमना फिरना, जो भी करना है मुझे, वो सारी चीज़ों से फ्री होके जब मैं वेली बैठी रहती हूँ ना, तब ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ या तब मैं देखती हूँ। तो इसीलिए ये मेरा टाइम पास है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे, दीमक दिमकाइन पे। दीमक दिमकाइन पा गए गाइस। यार आप लोगों ने लड्डू नहीं बांटे, हम तो सोचे थे कि दीमक दिमकाइन मिलेंगे तो लड्डू बटेंगे। गाइस आप सोचो, दीमक दिमकाइन गुमशुदा हो गए, परिवार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना बहनों को, ना भाई को, ना माँ को, ना बाप को। मतलब दीमक दिमकाइन, तुमको शर्म आनी चाहिए भाई। मतलब इंसान लापता होता है ना, मिसिंग, लापता होता है, गुमशुदा होता है, तो मतलब दूर दूर के रिश्तेदारों तक नहीं जाता है, वो लापता ही हो जाता है। और तुम कहाँ गए? दिमकाइन की बहन के घर पे? ऐसे बहनों के घर में लापता होते हैं क्या? ये तो वही वाली बात हो गई कि अब माँ बाप अपने बच्चों के साथ छुपम छुपाई खेल रहे हैं, या दो बहन भाई छुपम छुपाई खेल रहे हैं और बेड के पीछे छुप के बोल रहे हैं, लाला मेरे को ढूंढो मैं कहाँ हूँ, गुड़िया मेरे को ढूंढो मैं कहाँ हूँ। ये तो वही वाली बात नहीं हो गई है? और बताओ, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, वो आए महान भ्राता प्रेम दिखाने अपने टिने भैया जी। मेरे भाई का पता नहीं चल रहा है गाइस, फ़ोन से भी कनेक्शन नहीं हो रहा। उनके रिश्तेदारों तक के नंबर नहीं थे क्या तुम्हारे पास? मतलब इन लोगों को पता ही नहीं था उनका। वो इनके ब्लॉग देख रहे थे और ब्लॉग में कमेंट कर रहे थे, ये उनके ब्लॉग देख रहे थे और ब्लॉग में कमेंट कर रहे थे, और सब सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, लेकिन पता किसी को भी नहीं था। गजब, घर से बोल के आए कि हम घूम फिर के आएंगे,
हम पूरी छुट्टी मना के आएंगे, पहले अपनी बहन के जाएंगे, फिर भैया के जाएंगे, फिर कोई फंक्शन है उसको अटेंड करेंगे, फिर माता रानी के दरबार जाएंगे, तो 10-15 दिन का प्लान करके आए हैं। लेकिन बकैती इतनी करनी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि गाली खाने में भी तो पैसे आते हैं ना, तो वो चीज़ करनी है। हम इतने दुखी, इतने बेचारे, हमको धक्के मार के निकाल दिया गया है। हमारी भाभी इतनी मंथरा है कि उसने हमको धक्के मार के निकाल दिया है घर में से। दिमकाइन, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो ना, ये ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम इनको समझती हो। अभी तुम बहुत नई नई हो सोशल मीडिया पे। जो तुम ये सोच रही हो ना, मैं पर लगाऊंगी, दिल्ली पहुंच जाऊंगी, दिल्ली में मेरा बड़ा मन लगता है, मेरा चेहरा खिल जाता है। गांव में कौन रहते हैं? देहाती लोग। मैं जल्दी से भुट्टो रानी से भी ज़्यादा नाच नाच के भुट्टो रानी से भी ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी। नहीं हो पाओगी। जो तुम्हारे पति है ना रामू काका, वो भुट्टो रानी की ही बदौलत बने हैं। उन्होंने बोला है ना, आज जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपने भुट्टो रानी पे, कि जिसने हमको पहचान दिलाई उसी ने हमारा घर बिगाड़ा, उसी ने कान भरे हैं, वही सारे रिश्ते ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, उसकी वजह से ही आज तुम 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो। दीमक दिमकाइन, उसी की वजह से। अगर वो ना होती ना, या वो अपने रिश्तों को यहाँ दिखाई नहीं होती कि ये मेरा दीमक भैया है, ये मेरा भाभी है, इनकी शादी हो रही है, इनका ब्याह हो रहा है, ये सब अगर वो नहीं दिखाई होती, तो तुम वही 10-15 हज़ार रुपये वो वाले कैटरिंग का काम कर रहे होते, या फिर कहीं और काम कर रहे होते। ये तुमने खुद ही बता दिया कि मेरी औकात इतनी है। तो उनको बदनाम करने से पहले ना अपने गिरेबान में झांको। एटलीस्ट वो लोगों में इतनी शर्म तो है कि उनको 4-5 साल हो गए, बहुत बार वो ट्रोल होते हैं। अमित और किट्टो बहुत बार ट्रोल होते हैं, कभी अपनी भाषा को लेके, कभी अपने पहनावे को लेके, कभी जो कपड़ों में टैग्स लगे होते हैं उनको लेके, या कभी वो रिप्लाई करने आते हैं ऑडियंस को उसको लेके, या जो भी है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और लोगों की कंट्रोवर्सी से ये सबक ज़रूर लिया है कि अगर हम घर की बात को सोशल मीडिया पे लाएंगे, रिश्तों की बात को सोशल मीडिया पे लाएंगे, तो जग हंसाई होगी, हमारी ही बदनामी होगी, लोग तो मज़े लेंगे। ये वाली बात उन्होंने बहुत अच्छी करी। अभी जो उनकी जेठानी वाला मैटर हुआ था, टंडना जी के गले में बात आ गई थी, लेकिन उगली नहीं थी। भुट्टो भमित ने तो अपना मुंह ही नहीं खोला था। बहुत लोगों ने 20 दिन 1 महीने तक ट्रोल किए, तरह तरह की बात करी, लेकिन पेशेंस से काम लिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता थी कि लोग 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम 1 दिन रिप्लाई करने आ गए इस चीज़ पे, तो चीज़ें हमारे हाथ के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और रिश्तों की छींचा लेदर करके मिलेगा भी क्या? रिश्ते तो वही रहेंगे ना। ऐसे तो नहीं है आज एक भाई पसंद नहीं आ रहा तो रिप्लेस करके दूसरा ले आओ, आज भाभी पसंद नहीं आ रही तो रिप्लेस करके दूसरा ले आओ। जो टुमलिया भौजी हैं, इनके घर में इनका गृह प्रवेश हुआ है, दोबारा गृह प्रवेश हुआ है गाइज। एक बार वीडियो वायरल हो गई थी तो दिखाना था ना कि हमारे घर में देखो अब आ रहे हैं। तुम लोगों ने जो वीडियो देखा, बच्चे की जो किलकारी गूंज रही थी, वो गलत वीडियो था। तो इन्होंने एसी लगवाया है भैया भाभी के लिए। ये एसी पहले काहे नहीं लगवाया? मतलब ये भैया अभी पैदा हुए हैं, दीमक दिमकाइन अभी पैदा हुए हैं, इनको अभी पता चला है कि हमारे भैया है, या पहले से ही पता था? आज इनको प्यार आ रहा है, भाई भाई का प्यार। कोमलिया भौजी कह रही हैं कि भाई भाई को मिलाने में भाई की पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये जब रामू काका की नौकरी करते थे भुट्टो रानी के घर पे, तब याद नहीं आया कि एक भाई नौकर बना घूम रहा है, इससे अच्छा तो मैं उसको अपने साथ रख लूं? तब भी तो रख सकती थी ना, तब काहे याद नहीं आया? तब दिमकाइन नहीं थी ना, दिमकाइन से बॉन्डिंग भी नहीं थी ना, हम समझ सकते हैं। गाइस, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इन लोगों ने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश भी करी तो बहुत बकैती वाली कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। ट्रोल मत करो इन्हें, बस ये जो बकैती करे ना, करने दो। इनका कहना ऐसा है,
मतलब लोग लापता भी हुए तो अपनी बहन के घर में जाके और उसके ही घर में जाके उनके ही घर की बेइज्जती कर रहे हैं बेशरम लोग, कि हम यहाँ पे तो एसी भी नहीं है, हम एसी से निकल के आए पंखे में आ गए। मतलब शर्म नहीं आती है कि किसी के घर में जाओ, उनके घर का नमक पानी खाओ, रोटी खाओ और उन्हीं के घर की हालातों के मजाक उड़ाओ कि यहाँ हम एसी में नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। भाई पहले सब लोग ऐसे थे। आज तुम सोशल मीडिया पे बकैती करके एसी लगा लिए हो। अगर सोशल मीडिया पे ना आए होते ना तो आज आपके पास भी एसी नहीं होता, क्योंकि जो लोग मेहनत करके आज कमा रहे हैं ना, उनके लिए इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें खरीदना। एसी खरीदना आसान है, लेकिन हर महीने उसका मेंटेनेंस और उसका ये देना, बिल देना बिजली का, उतना आसान नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि हम और बकैती कर लेंगे, हम और बकलोली कर लेंगे। गाइस, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। दीमक दिमकाइन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमकाइन को गांव वाला घर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होना है। 100 बातों की एक बात ये है, इसीलिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, दूसरों को बुरा बनाया जा रहा है, ये चीज़ें करी जा रही हैं क्योंकि दिमकाइन को, भुट्टो रानी को पीछे करना है, फेल करना है। लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, मेहनत करके नहीं, कंट्रोवर्सी करके। जिसने पूरे परिवार को नाम दिया, फेम दिया, आज उसके लिए बोला जा रहा है कि उसने सबका कान भरा है। अगर उसने एक चैनल बना भी दिया या उसने अपनी भाभी को ये बोल भी दिया कि तुम भी अपनी मेहनत करो, तुम भी अपना नाम कमाओ, तुम भी 4 पैसे कमाओ, क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? दिमकाइन पहले से काहे फेमस नहीं हो गई? दिमकाइन अपने मायके से भी तो फेमस हो सकती थी ना। या रामू काका जब रामू काका बन के घूमते थे तब क्यों नहीं ब्लॉगिंग करते थे? नहीं करी गई ना अकेले। अब झुंझुना लग गया है एक हाथ में। तो बिन्नी भाभी को बदनाम करने से पहले या किट्टो को बदनाम करने से पहले भाई अपनी हरकतें देख लो। ये ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है। अब जो तुम लोगों ने बकलोली करी है कल या बकैती करी है कल, दोनों ने मिल के, भाई भाई ने, उसमें कितने ऑडियंस ने जूते मारे। वो तो कमेंट सेक्शन में इन लोगों ने फ़िल्टर लगा रखे हैं। अगर फ़िल्टर ना लगाए ना भाई साहब, आपको ऑनलाइन चप्पलें दिखाई दे जाएं और फिर बोलते गाइस नेगेटिव कमेंट मत किया करो, हमारा दिल बहुत दुखता है। गाइस नेगेटिव कमेंट मत किया करो, हमारा दिल बहुत दुखता है। तो ऐसी चीज़ें दिखाते ही क्यों हो भाई, है? तो गाइस आप लोग बताना, आप लोगों को इनकी बकैती और बकलोली कैसी लग रही है? दीमक भैया काला चश्मा पहन लो अपना। बिना काले चश्मे के तुम्हारी जो कंट्रोवर्सी है ना नहीं चलेगी। तुम जो सोच रहे हो ना कि ऑडियंस मेरी आंखों में घुस घुस के मेरा दर्द पहचाने, ना ना ना, बिल्कुल नहीं पहचानेगी। इसीलिए काला चश्मा लगा ही लो। अब तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, धूप भी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी चाट जाएगी आपके सिर को, है ना? जो थोड़ा बहुत दिमाग है उसको चाट जाएगी गर्मी। इनको जाना है घूमने फिरने, छुट्टियों में मौज करने, और इसीलिए इनकी मुंबई वाली जीजी भी आ रही हैं क्योंकि ये सब लोग साथ में जाने वाले हैं वैष्णो देवी। लेकिन इनको छोटी सी मोटी सी कंट्रोवर्सी करनी थी, पापी पेट का सवाल है ना। वैष्णो देवी का खर्चा पहले से निकाल, हाँ फुल ट्रेनिंग ले रहे हो, पलंग वाले बाबा को फेमस करने, मतलब पलंग वाले बाबा से ट्रेनिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पाओगे सफल, बिल्कुल नहीं, ना ना ना। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।